बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खलील अहमद अब्बासी है। मैं पिंडोरी शरीफ अशरफ टाउन इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। आवाज़ के बगैर कैसे करेंगे? आवाज़ आ रही है। शुरू करेंगे। बोले सर, ऐसे बोले आप। 9/4/2025 को हमारी आबादी में एक इश्तियाक नामी शख्स का मर्डर हुआ है। उसके कत्ल के इस अफसोसनाक वाक़या के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें कातिल आमिर और मेरे बेटे हसन का नाम तस्वीर शामिल थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खलील अहमद अब्बासी है। मैं पिंडोरी शरीफ अशरफ टाउन इस्लामाबाद थाना खन्ना की हदूद में रिहाइश पज़ीर हूँ। मोरखा 9/4/2025 को हमारे मोहल्ले में एक इश्तियाक नामी शख्स का कत्ल हुआ है। कत्ल के फौरी बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें मेरे बेटे और कातिल की इकट्ठी तस्वीर आई है। तकरीबन दिन 12 बजे के बाद ये वाक़या तस्वीर आने का, उसके बाद 2 बजे इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी बुलडोज़र मशीनें लेकर सबसे पहले मेरे घर में पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने मेरी तामीरात गिराई, मेरे पार्किंग वाले प्लाट की चारदीवारी गिराई, उसमें एक कमरा बना हुआ था उसको डिमॉलिश किया उन्होंने। मेरा बेटा कामरान, उसके घर से इन्होंने तोड़ फोड़ किया, फ्रिज तोड़ दिया है, एयर कूलर तोड़ा है, कीमती बर्तन तोड़े हैं, कुर्सियाँ तोड़ दी हैं। अब उसके बाद पुलिस नफरी लेकर, मशीनें लेकर, मेरा जो मेन डेरा था, मैं माल मवेशी का कारोबार करता हूँ, दूध का कारोबार है मेरा। 1983 से लेकर ये कारोबार मैं करता हूँ क्योंकि मैं एयरफोर्स में मुलाजम था। मेडिकल ग्राउंड पर मैं नौकरी से डिस्चार्ज हुआ हूँ, मुझे और सर्विस नहीं मिल रही थी, तो मैंने ये हवा हवाई जहाज़ का कारोबार था, इसमें ये शमूलियत इख्तियार की। मेरे डेरे पर जाकर पुलिस ने सबसे पहले मेन को गेट तोड़ा और आम पब्लिक को इजाज़त दी कि इस डेरे पर जो भी चीज़ है जानवरों के अलावा उसको ले जाओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। डेरे के ऊपर कबूतरों के जाले बने हुए थे जो तकरीबन 8-10 लाख रुपए मालियत के जाले थे। सबसे पहले पुलिस वालों ने मेरे डेरे पर से कबूतर कार्टून में डाले, खुद अपने कब्जे में किए। उसके बाद पब्लिक को खुली इजाज़त दी और सारे डेरे पर जितना भी सामान पड़ा हुआ था वो सारा उठाकर लोग ले गए। रात 10 बजे के बाद 3 शाहजोर गाड़ियाँ पुलिस वालों ने बुक की। नसीर नामी मारा है थाने का, उसने जाकर गाड़ियों की बुकिंग की कि पिंडोरिया से खलील अब्बासी के डेरे से जानवर जो है पुलिस लाइन शिफ्ट करने। मेरे सारे जानवर वहाँ से इन्होंने शिफ्ट किए, जिनकी तादाद 33 थी। छोटे बड़े 33 जानवर मेरे थे, इनमें 16 जानवर दूध देने वाले थे, कुछ कुर्बानी वाले थे और बाकी छोटे बच्चे थे। दूसरे दिन जब मुझे मालूमात हुई कि मेरे जानवर पुलिस लाइन गए तो मैं सबसे पहले पुलिस लाइन गया हूँ। वहाँ से पता चला भाई यहाँ पर जानवरों के रखने की कोई जगह नहीं है। दोबारा उन ड्राइवरों के पास गया कर रब्ता किया खन्ना पुल में, उन्होंने बताया कि हम आपको वो जगह बताएंगे जहाँ हमने जानवर उतारे। पुलिस लाइन और रेलवे लाइन के दरमियान में खाली जगह सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर मुदस्सर नामी एक शख्स का डेरा है
जिसमें 24 जानवर मैंने जाकर देखे, उन ड्राइवरों ने निशानदेही की है। बाकी जानवर उन्होंने बताया कि जनाब हमने 4 जानवर उर्दू यूनिवर्सिटी के पास उतारे हैं, पूरी शहर के पास। हर गाड़ी के पास 7 पुलिस मुलाजम साथ गया, हर फेरे के साथ। जो मेरे जानवर उर्दू यूनिवर्सिटी में गए हैं, उस गाड़ी के साथ एक ASI साहब थे। सुबह 5:18 पर वो गाड़ी वहाँ पहुंची। ये जो मैं दास्तान बता रहा हूँ, उस ड्राइवर ने मुझे बताया, बयान अर्जी मेरे पास मौजूद है, उसने मुझे लिख कर दिया है। उस गाड़ी से उतरकर पुलिस के ASI साहब ने एक दरवाज़ा, वहाँ कमरे 2 बने हुए हैं, वो दरवाज़ा नॉक किया। वहाँ से एक मजदूर बाहर निकला जिसका नाम है इलियास। उसको कहा कि ये हिकमत पठान के जानवर हैं, ये गाड़ी से उतारो। वो बाहर आया, उसने रोड क्रॉस किया, एक और बंदे को बुलाया है। इन दोनों ने जानवर गाड़ी से उतारे हैं। वो पुलिस के ASI साहब उन जानवरों के साथ गए हैं। आबादी में बैक साइड पर मकान बने हुए पुराने वैराबाद, उनके पीछे दरख्त है, वहां पर उन्होंने जानवर बांधे। सुबह से लेकर 10 बजे तक मेरे जानवर वहां पर रहे। उसके बारे में 21 तारीख को मैंने दरख्वास्त दी SSP साहब को कि मैंने बंदे भी ट्रेस कर लिए, उनके टेलीफोन नंबर भी मैंने ले लिए, मेरे जानवर हैं, इनको बराबर करें। कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। उसके बाद मैंने IG साहब को दरख्वास्त दी है। उस दरख्वास्त के साथ मैंने ड्राइवर का बयान अर्जी भी लगाया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ बकुआ के दूसरे तीसरे दिन मैं थाने गया हूँ, उन्होंने मुझे कहा जी आप सुपुर्दारी दायर करें, जानवर आपको मिल जाएंगे। 11 तारीख को सुपुर्दारी दायर की है। मुसलसल कोर्ट के कहने पर उनके वारंट भी जारी हुए हैं, बार बार इनको नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। आखिर में जिस वक्त वो कातिल जो उनका रिमांड के लिए गए हैं, 28 या 29 तारीख थी, तो जज साहब ने कहा कि भाई आपको रिमांड नहीं मिलेगा, पहले इस सुपुर्दारी में आप रिपोर्ट दें। तो वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट दिया कि जी हमारे पास कोई जानवर नहीं है। हमने कहा कोई जानवर इनका वहाँ से नहीं उठाया। मजबूरन मैंने वहाँ से वो जो डिस्पोज हुई है मेरी सुपुर्दारी, उसकी नकलें लेकर हाई कोर्ट में रिट दायर किया 5 तारीख को। मैंने 5 तारीख के बाद इन्होंने मुझ पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। मुझे इन्होंने 5 तारीख को थाने में बुलाया है। इनके जो करता धरता लोग हैं, प्राइवेट लोगों में से, उन्होंने कहा जी आप थाने में आ जाएं, हम इस बात को ख़त्म करते हैं। थाने में उन्होंने मुझे कहा कि जो जानवर मिसिंग है उन पर लकीर मार दें, बाकी जानवर आपको देते हैं। लाखों रुपए मालियत के जानवर मैं नहीं छोड़ सकता था। मैंने इनकार किया, मैंने कहा मैं जानवर अपने सारे लूँगा। फिर उन्होंने मुझे 8 तारीख को बुलाया, 12 तारीख को बुलाया, 14 तारीख को हमारी डेट फिक्स थी हाई कोर्ट में। जज साहब की छुट्टी की वजह से हमारी डेट कैंसिल हो गई। दोबारा उसकी मैंने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त लगाई। 3 दिन पहले वो दरख्वास्त मैंने लगाई थी, आज उसकी पेशी थी हमारी। आज सुबह मेरे साथ पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने यह काम किया कि मेरा बेटा ड्यूटी ऑफ करके 4 बजे सुबह, नाइट ड्यूटी है उसकी, एक कान ऑफिस में वो काम करता है, मोटरसाइकिल पर जा रहा था तो सुबह I-9 वालों ने रोका है। मोटरसाइकिल नया उसने लिया किस्तों पर, उसको नंबर नहीं लगा हुआ था, अप्लाई फॉर था। उसने जो कंपनी का, वो सुजुकी कंपनी का लेटर था, वो उनको दिखाया है कि कहता है नंबर में ट्राई कर रहा हूँ, चला जल्दी लग जाएगा। अपना ID कार्ड दिखाया है, वो उसको थाने में ले आए। थाने में लाने के बाद रिकॉर्ड चेक किया, उन्होंने कहा जी आपका 2 FIR हैं और दोनों में आप इश्तिहारी है।
जब मुझे इस चीज़ का पता चला सुबह की नमाज के बाद, तो मैं थाने में आया। मैंने कहा जी कौन सी एफआईआर है जिसमें ये इश्तिहारी है? उन्होंने कहा जी मुकदमा नंबर 330/23 है थाना खन्ना का, उसमें इश्तिहारी है। मैंने उनको ये ऑर्डर की कापी दिखाई कि ये राजीनामा भी उसी वक्त हो गया था, एफआईआर के दूसरे दिन। साल केस चलता रहा, सारा प्रोसेस इसका मुकम्मल हो गया, केस डिस्क्लोज हो गया, बरी हो गया सारे। उसके बाद उन्होंने थाना सेक्रेटरिएट वालों को फ़ोन किया, वहाँ से पुलिस आ गई है जनाब, एक एएसआई साहब, ड्राइवर, एक मुलाजम। उन्होंने आकर मेरे बेटे को आई-9 से हथकड़ी लगाई है, सेक्रेटरिएट थाने की हवालात में जाकर उसको बंद कर दिया। 3 घंटे मेरा बेटा वहाँ बंद रहा हवालात में। 3 घंटे के बाद उन्होंने मर्र साहब ने कहा जी आप आ जाए अंदर। मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि आपका बेटा इसमें शामिल नहीं था, इस पर कोई एफआईआर यहाँ पे नहीं है, ये सिस्टम में गलती की वजह से ये बात हुई है। उसके बाद उन्होंने खालिद साहब है उनके पास भेजा है, उन्होंने एक कागज़ निकाल कर तहरीर लिखी है जी कि आप इसके ज़ामिन के तौर पर ये लिख दें कि अगर हमें फिर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े तो इस बच्चे को आप पेश करेंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसका केस ही कोई नहीं है आपके थाने में, तो इसको पेश करने का क्या मकसद है? उन्होंने कहा नहीं जी, ये एक फॉर्मेलिटी होती है, हमने पूरी करनी है। वो फॉर्मेलिटी भी मैंने पूरी की है। 1 लाख रुपए का उन्होंने मुचलका तैयार किया है, हाथ से लिखा है, उस पर मैंने अंगूठा भी किया, दस्तखत भी किए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा है, हाँ मेरे बच्चे का शनाख्ती कार्ड भी मुझे उन्होंने वापस किया है। उन्होंने कहा जी बस 10 मिनट में एसएचओ साहब आएंगे तो इसको छोड़ देंगे। जुम्मे तक मैं इंतज़ार करता रहा, जुम्मे की नमाज तक। एसएचओ साहब आए हैं तो उन्होंने कहा जी करते हैं कुछ। थोड़ी देर के बाद बेटे को दोबारा मेरे को बंद कर दिया औलाद ने, फिर घंटा डेढ़ इंतज़ार किया है। अब उनका इरादा ये है कि मेरे उस बच्चे को 1 दिन 2 दिन अपने बेजा में रखेंगे, फिर उस पर कोई बोगस कार्रवाई डालेंगे, फिर किसी और मेरे बच्चे को पकड़ेंगे। यानी उनका मिशन ये है कि वो जानवर ये नुकसान हमारे साथ करना आए। मैं इस मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला और पुलिस के आला अफसरान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम कानून के मुताबिक कोई काम होना चाहिए। हर इंसान को जीने का हक है। गैर कानूनी हथकंडे अगर कानून वाले इस्तेमाल करेंगे तो फिर बाकी पब्लिक क्या करेगी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, ये फरियाद लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस मेरे पैगाम को, इस मेरी फरियाद दास्तान को हाईलाइट करें ताकि लोग इस मुसीबत से बचें कि जो जुल्म हो रहा है इससे लोग बच जाए। अच्छा ये कहिएगा कि आपकी क्या पुलिस वालों के साथ या मुकामी पुलिस के साथ कोई पुराना तनाज़ा है, कोई दुश्मनी है, कोई इस तरह का मामला तो नहीं है? सर इसमें एक मामला है। मामला ये है कि मेरी आबादी में एक बंदा है, अब्दुल सबूर तारक नाम है उसका। उसका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से। वो चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा है, हार गया था। जिस वक्त ये मियाँ नवाज शरीफ वापस आए पाकिस्तान, उस दिन की ये बात है। जलावतनी के बाद वापस लाहौर आए हैं। मेरे पोते और अब्दुल सबूर तारक के बेटों का झगड़ा हुआ पैराडाइज ग्राउंड के साथ क्रिकेट खेलते हुए। मेरे बेटे को पोते को उन्होंने मारा है।
जब बच्चे ने आके घर बताया है तो मैंने अपने उस बहू को यही कहा है कि भाई तारक साहब लाहौर गए हुए हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए, वापस आएंगे तो मैं उनको शिकवा करूँगा। बच्चों की लड़ाई होती रहती है। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा खाना खाने के बाद अकेडमी के लिए तैयार हुआ, रास्ते में उन बच्चों ने दोबारा उसको मारा है। दोबारा जब उन्होंने मारा है तो मेरे एक ये बेटा और एक बेटा मेरा दूसरा इससे छोटा है, ये दोनों उनके घर चले गए। ये इतनी ज्यादा 2 दफा इस बच्चे को मारा है। वहां तारक साहब के भाई खड़े थे गली में, उनको इन्होंने गिला किया। इतने में वो बच्चे अंदर से आए, उन्होंने कहा जी अगर मारा तो क्या कर लोगे। वहां पर इन्होंने लड़ाई हुई है, मेरे बेटे ने उनको मारा है। दूसरे दिन तारक साहब वापस आए लाहौर से। तीसरे दिन मैं मोहल्ले के 10 बंदे माजूर बंदे साथ लेकर उनके घर चला गया। मैंने उनसे कहा कि ये गलती जो है अगर बेसिकली इसको देखे तो ये आपके बेटों की है, लेकिन आपके घर के सामने मेरे बच्चों ने झगड़ा किया है। मैं आपके पास ये माजरत के लिए आया हूँ कि आप भी इज्जतदार आदमी है, मैं भी सोच आदमी हूँ, मैं माजरत के लिए आया हूँ। तारक साहब का मुझे जवाब ये मिला कि भाई मैं आपसे एक ही बात करता हूँ, माजरत की बात नहीं है, या इस आबादी में आप रहेंगे या मैं रहूँगा। 10-15 मिनट इंतज़ार किया। उसके बाद मैंने इन लोगों को कहा कि चले यार इनके पास दोबारा आएंगे। एक हफ्ते के बाद दोबारा गया हूँ, उन्होंने फिर यही जवाब दिया। बस उस दिन से बाद ना उन्होंने मुझे टारगेट पर रखा हुआ है। 2 MNA हमारे हल्के में लगते हैं, एक खुर्रम नवाज साहब, एक डॉक्टर तारक साहब। इनके साथ उनकी सेटिंग है, मेरी नहीं है कि मेरा वोट यहाँ पर नहीं है। मेरा वोट है राजा उसामा इशफाक सरवर के हल्के में। बस ये चीज़ मेरे लिए मुसीबत बनी हुई है। अब आबादी छोड़ता हूँ तो कहाँ जाऊँगा। हाजी साहब ये बताइए, तो ये आपने एक यहाँ पे लिखा था नशियात फरोशों के हाथों जी जी नशियात फरोशों के हवाले से लिखा हुआ था आपने। हाजी साहब ये बताइए कि इश्तियाक अब्बासी कत्ल केस में आपने बताया कि आपके बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती रही, क्या पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था बाद में या क्या? देखें जी, मेरे बेटे को पुलिस ने नहीं अरेस्ट किया, नहीं, ना उसका नामजद था वो FIR में, ना पुलिस ने उसको आज दिन तक कोई इस नामजदगी इसमें नहीं है। और उस वक्त मैं अल्फन ये कहता हूँ कि जिस वक्त ये वकूआ हुआ मेरा बेटा घर में सोया हुआ था। तो उसका आमिरी के साथ कोई ताल्लुक था या आमिरी के साथ ताल्लुक की बात यह है कि 2 गलियों के साथ वो रहते हैं, इनका आपस में उठना बैठना जरूर था। इस चीज़ से मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन कत्ल में इन्वॉल्वमेंट मेरे बेटे की किसी किस्म की नहीं थी। अभी जो बेटा आपका थाना सेक्रेटरी बंद है उसके ऊपर कोई FIR हो गई है या अभी तक कुछ मालूमात है? देखा जी, 4 बजे मैं वहाँ से आया हूँ, उस वक्त तक तो नहीं हुई थी, लेकिन होगी लाजमी रात को। मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक है। देखिए सर, बात यह है कि बैठने की बात ये है, उनकी कवरिंग उन लोगों ने ऐसी की है जिनके वोट होते हैं उनका वजन होता है। आपने अपने हल्के के जो MNA आपके MP है उनसे रब्ता किया है क्या वोट हो रहे हैं? जी, मेरे हल्के के जो MNA हैं उनसे मैंने रब्ता किया है, लेकिन यहाँ पुलिस इस्लामाबाद के जो MNA उनकी तादाद ज़्यादा है। अक्सरियत जिस पर साइड पे होती है ना, और हमेशा उसी तरफ जाता है। आपके थोड़े तक जो टोटल नुकसान हुआ है, जो जानवर आपके आप सारे जो पिच करती है और आप ये चाहते हैं कि उसको आप भूल जाएं, वो उसका तकमीरा कितना है? देखिए मेरे जानवर हैं, टोटल आपका नुकसान कितना? 9 जानवर मेरे में से, 9 जानवर। 9 बड़े हैं? उनमें 4 बड़े हैं, बाकी छोटे हैं। तकरीबन जो है ना 30 लाख रुपए उनकी मार्केट बनती है।
घर का सामान वगैरह तोड़ा है और घर वगैरह तोड़ा है। जो घर तोड़ा है, तामीरात गिराई है, जो सामान तोड़ा है, 40 लाख रुपए का मेरा नुकसान और होना ये चाहिए। तामीरात गिराने का समझ नहीं आ रहा कि एक सस्पेक्ट, चलो आपके बेटे को उन्होंने समझ लिया कि ये भी उसमें मिला होगा, तो गिरफ्तार करना चाहिए था। या घर तोड़ने का, मशीनरी गिराने का, इसकी क्या वजह थी? ये बर्बरियत होती है, कानून को हाथ में लेने वाली बात होती है। वरना सबसे पहले जो भी वकूआ होता है ना, कानून नाफज करने वाले इदारे, खास करके पुलिस जो है, वो मुद्दई जो होते हैं ना, उन लोगों से रब्ता करते हैं कि बस आप सबसे पहले अपना बयान दें कि किस बंदे से आपको शिकायत है। FIR हुई है रात को, मुद्दई FIR का उसी महल्ले का वो बच्चा है, मेरे बेटों को भी जानता है, कातलों को भी जानता है। उन्होंने दिन दहाड़े कत्ल किया और कोई नकाब नहीं था, कुछ भी नहीं था, मोटरसाइकिल पर आकर उन्होंने कत्ल किया। FIR होने से पहले ये एक्शन करना कोई इंसाफ नहीं है, सरासर ज्यादती है। FIR हो जाए, उसका भी तरीका यही होता है कि पुलिस बंदों को गिरफ्तार करती है। अगर बंदा नहीं मिलता, उसके घर वालों को तंग करती है थोड़ा बहुत कि यार किस तरह ये बंदा पेश हो जाए। ये जो मेरे साथ काम हुआ है, इसका कानून में कोई इजाजत नहीं है इसकी। अब जिस प्लेटफॉर्म पर मैं गया हूँ कोर्ट में, मजलूम आदमी के लिए वही जगह होती है, और कौन सी होती है? तो वहां से इस तरह मुझे प्रेशराइज करके बैक किया जा रहा है।